आज एजेंडा में बड़ा सवाल वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद क्या सच में इस कानून पर नया अध्याय शुरू हो गया है या विवाद और गहराएगा। कोर्ट ने 3 बड़े ऐसे प्रावधानों पर रोक लगाई है। सरकार कह रही है कि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमें पूरे एक्ट पर स्टे चाहिए था। तो क्या यह फैसला धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाएगा या फिर राजनीति का मुद्दा रहेगा? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की सर्वोच्च अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम निर्णय आने तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल केवल 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी। इन याचिकाओं में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन ने दलीलें पेश की, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। कोर्ट का यह अंतरिम आदेश वक्फ कानून के विवादित प्रावधानों पर रोक लगाता है और अंतिम सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देता है। कोर्ट ने क्या कहा अंतरिम आदेश में, आइए जानते हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम पर सीमा तय की। केंद्रीय बोर्ड में 20 में से 4 गैर मुस्लिम सदस्य रख सकते हैं। राज्य बोर्ड में 11 में से 3 गैर मुस्लिम सदस्य रख सकते हैं। राज्य बोर्ड में CEO जहां तक संभव हो मुस्लिम ही नियुक्त किया जाए। वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्ष से मुसलमान होना जरूरी। कलेक्टर द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी तय करने वाले प्रावधान पर रोक लगाई। वक्फ के रजिस्ट्रेशन में अनिवार्य प्रावधान में दखल देने से इनकार। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज। इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया है। खाता न वही जो वक्फ कह दे वही सही। जिस जमीन पर हाथ रख दिया वक्फ में उसको सही मान लिया जाता था, लेकिन अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बैलेंस फैसला है और जो लोगों की मांग थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर रोक लगनी चाहिए, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। 3 सदस्य रहेंगे, इससे कि कभी भी किसी भी धर्म के व्यक्ति का अभी तक जैसे भूमि पर जमीन हो जाती थी 10-20 रुपए किराए जमीन के लिए जा रहे वक्त की, जबकि वक्त की जमीन दीनी प्रयोग के लिए थी, लेकिन उसका कोई प्रयोग दीन नहीं होता, व्यक्तिगत प्रयोग होता था। अब वक्त की जमीन का भी चाहे IIT कॉलेज बनना हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनना हो, चाहे अस्पताल बनना हो, सार्वजनिक रूप से होगा और वक्त की जमीन का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा। और यही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की सरकार की कल्पना थी। सड़क से संसद तक वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, NDA ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो ये तो पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा।
क्योंकि पार्टी ने भी जो है पिटीशन दिया, तो अभी जो भी न्यायालय का जो फैसला है हम लोग स्वागत करते हैं। विवादित सबसे डसीले जो प्रावधान थे उस पर रोक लग गई है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये उन सब लोगों की विजय है जिन्होंने इसके लिए लड़ाई करी और जो इस देश के अल्पसंख्यकों के हकों के साथ जो और उनके हुकूक के साथ जिस तरह रौंदा जा रहा है उसके खिलाफ बोलते हैं, उनकी विजय। और हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उधर सरकार ने कहा कि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। जिन राजनीतिक दलों ने विधेयक को लेकर हंगामा किया, वे देश की व्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का संसद का इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। अब कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है, पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं, ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू कराते। उधर मुस्लिम पक्ष ने अंतरिम आदेश का वेलकम तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी डिमांड पूरे एक पर स्टे की थी, जो पूरी नहीं हुई है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी जो कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी। भारत सरकार जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के प्रयास किए हैं। और जो एक पुरानी परंपराएं चली आ रही थी या पुराने मसले जो पेंडिंग थे, जिसको लोग हाथ लगाते हुए भी डरते थे कि नहीं वोट की पॉलिटिक्स की तहत कहीं इसको छेड़ेंगे तो कोई हमारे वोटों पर फर्क ना पड़ जाए, मोदी जी ने बिल्कुल खुले दिल से तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले के बाद वक्फ कानून पर राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाकर जहां संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, वहीं सरकार के लिए ये संकेत भी है कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़े कानूनों पर अधिक संवेदनशीलता के साथ कदम बढ़ाने होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखकर संशोधन विधेयक में बदलाव करेगी या फिर एक बार फिर से नया बिल लाकर इसे पूरी तरह से बदलने की कोशिश होगी। और सबसे अहम, क्या इस विवाद के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और संतुलन आ पाएगा? आने वाले दिनों में अदालत की अंतिम सुनवाई और सरकार का अगला कदम ये तय करेगा कि ये कानून धार्मिक समुदायों के बीच भरोसे की खाई को पाट पाएगा या और चौड़ी कर देगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।